आज फिर सभी अभ्यर्थियों का संतवीर सर लाइव सेशन में नमस्कार। राम राम साथियों, अधिक से अधिक क्लास को शेयर करो ताकि आपके पास लगातार क्लासें मिलती रहे। रीट वाले अभ्यर्थियों को संपूर्ण कला संस्कृति ज्योग्राफी करवाएंगे, लेकिन आप कंजूसी बरतते हो कि कम से कम बच्चों को लाइव लाते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करो और देवता यूनिट को आज संपूर्ण करेंगे। अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम साथियों। आज हम जिस यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं वो देवता के अंदर आज के हमारे देवता है रूपनाथ और जी। कौन से हैं? रूपनाथ जी हैं। आज हम रूपनाथ जी को संपूर्ण पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पंच पीरों में पापू जी को पढ़ा था और पापू जी के जो भतीजे थे उनका नाम रूपनाथ जी था। लाइव सेशन में सभी बच्चों से प्रश्न है कि बताइए इनका जन्म कहाँ हुआ? तो याद रखना, जन्म हुआ था गिरनार के अंदर। और ये गिरनार साथियों कहाँ पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। तो जन्म होता है गिरनार, गुजरात में रूपनाथ जी का जन्म हुआ। और ये इनका क्या था? ननिहाल था। लो जी, जन्म कहाँ होता है? ननिहाल के अंदर। प्यारे बच्चों, इनके पिता का नाम क्या था? तो बताइए इनके पिता का नाम था, देखो, बुड्ढो जी। पिता का नाम क्या था? बुड्ढो जी। और इनके चाचा का नाम, प्यारे चाचा का नाम क्या था? पापू जी था। लो जी, पापू जी। और ये जाति के क्या थे? जिस जाति से थे वो जाति थी इनकी राजपूत। कौन सी थी? राजपूत। और जिस गोत्र से ये थे, गोत्र कौन सी थी? तो याद रखना, गोत्र थी राठौड़। राव सिया के वंशज धांधड़ जी राठौड़। और धांधड़ जी राठौड़ के दो बेटे, एक का नाम पापू जी राठौड़ और एक का नाम बुड्ढो जी राठौड़। तो रूपनाथ जी बुड्ढो जी राठौड़ के पुत्र और पापू जी राठौड़ के भतीजे और धांधड़ जी राठौड़ के पोते। राव सिया की वंशावली चल रही थी। उन्हीं के वंशज में एक सिरमौर देवता जिनका नाम क्या है? रूपनाथ जी। आगे पढ़ते हैं इनके फूफा। यदि बात करें इनके फूफा का नाम तो वो था, देखो, जिंदराव। और ये जिंदराव कौन था? खिंची। और जिंदराव खिंची था दोस्तों जायल गांव का। और जायल पड़ती है नागौर में। कहाँ के थे? जायल नागौर के थे। ये जिंदराव खिंची रूपनाथ जी के भतीजे थे। अब देखो क्या घटना घटती है। घटना घटती है देचू गांव के अंदर। देवल चारणी की गाय जब पापू जी राठौड़ जिंदराव खिच्ची से छुड़ाने जाता है तो वीर गति को लड़ता लड़ता प्राप्त हो जाता है। ये संपूर्ण घटना एक दिन ननिहाल के अंदर जन्मे रूपनाथ जी को पता चल जाती है। तो रूपनाथ जी का ननिहाल में नाम क्या था? या ननिहाल के अंदर इसका नाम था झरड़ जी। क्या नाम था? झरड़ जी इनका नाम था। याद रखना, इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम दोस्तों झरड़ जी था। झरड़ जी को इस बात का पता चल गया कि मेरे पिता पापू बुड्ढो जी और मेरे चाचा पापू जी और मेरे दादा धांधड़ जी की हत्या की थी मेरे फूफा जिंदराव खिच्ची ने, जो जायल गांव के हैं। एक प्रण ले लिया कि मैं जायल जाऊंगा और जिंदराव खिच्ची का वध करूंगा। ये बड़ा प्रण किसका प्रण है? झरड़ जी का प्रण है। बचपन का नाम झरण जी। और ये कहाँ चले जाते हैं? कांगड़ा क्षेत्र के अंदर। और कांगड़ा क्षेत्र जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? HP, हिमाचल प्रदेश में। और बालक के रूप में बैठ जाते हैं। लो जी, बालक के रूप में बैठ गए, मौन धारण होके बैठ गए। इसीलिए इसी कांगड़ा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के अंदर इसे बालक नाथ कहा गया। और इसी कांगड़ा के आसपास का क्षेत्र जैसे हरियाणा है दोस्तों,
और हरियाणा के अलावा जैसे पंजाब है, इसके अलावा यदि बात करें उत्तरी राजस्थान है, इस क्षेत्र के अंदर इसे बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। कांगड़ा में भी इनका मंदिर बना हुआ है, भव्य और आकर्षित मंदिर बना हुआ है कांगड़ा में, जहां पर इन्होंने घोर तपस्या की और प्राकृतिक शक्ति से मनोबल को बढ़ाया और बढ़ाकर सीधे कांगड़ा से कहां पहुंचे, जाइल गांव पहुंच गए। जैसे ही जाइल गांव में पहुंचे तो जिंदराव खिच्ची ने जब पापू जी की हत्या की थी तो पापू जी ने इसी जाइल को एक श्राप दिया था कि जाइल के तालाब सूख जाएंगे, जाइल की वनस्पति सूख जाएगी, पेड़ पौधे सारे बंजर बन जाएंगे। और पापू जी के उसी श्राप के कारण जाइल के तालाब सूख गए और वनस्पति सारी विनाश हो गई थी। और पापू जी ने कहा था कि हमारे वंश का जब जाइल में कदम रखेगा तो वापस जाइल हरा भरा। तो जैसे ही जाइल में रूपनाथ जी कांगड़ा से जाइल आते हैं, जाइल में कदम रखते हैं, जाइल हरा भरा। ये बात रूपनाथ जी के जो बुआ जी थे उनको पता चल गया और बुआ जी, पापू जी राठौड़ और बुड्ढो जी राठौड़ की बहन जिंदराव खिच्ची की पत्नी रूपनाथ जी के साथ मिलकर जाइल में, आपको पता है 10 बजे का वो समय, सवा पहर का वो समय, और इसी सवा पहर में दिन में कितने पहर होते हैं, एक दिन की बात करें तो दिन में 8 पहर होते हैं। उसी 8 पहर में सवा पहर का दिन, 10 बजे का दिन। और आपको पता है जिंदराव खिच्ची की गर्दन कट जाती है। रूपनाथ जी जिंदराव खिच्ची की गर्दन काट के अपनी बहन को थमा, अपनी बुआ को थमा देता है और बुआ 10 बजे के समय, सवा पहर के समय अपनी पत्नी के रक्त की, खून की छाछ बिलोई थी। इसीलिए सवा पहर के बाद मारवाड़ राजस्थान का क्या संस्कार है कि कोई भी महिला छाछ नहीं बिलोती, क्योंकि अपने पति की कम उम्र करना चाहती है तो ये स्त्री छाछ बिलोएगी, अन्यथा नहीं बिलोएगी। तो इस प्रकार जब जाइल में इनकी मृत्यु हुई और जाइल में जिंदराव खिच्ची की सेना दे दनादन रूपनाथ जी के पीछे, रूपनाथ जी कहाँ पहुंच जाते हैं, जाजवा के अंदर। और जाजवा सर कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में। और इसी जाजवा बाड़मेर में रूपनाथ जी का एक और मंदिर, कांगड़ा के बाद एक और मंदिर आ गया, जाजवा के अंदर चले गए। और जाजवा के अलावा सर कांगड़ा में एक मंदिर, जाजवा में दूसरा मंदिर, सर तीसरा मंदिर बता दो ना, काली डूंगरी। और ये सर काली डूंगरी कहाँ पड़ती है, काली डूंगरी पड़ती है, देखो अलवर में। कहाँ पड़ती है, काली डूंगरी अलवर में इनका तीसरा मंदिर। और चौथे मंदिर की चर्चा करें तो याद रखना सिंबू धोरा। कौन सा है, सिंबू धोरा। और ये सिंबू धोरा कुर्जी कहाँ है, बीकानेर के अंदर। इस सिंबू धोरा बीकानेर में इनका चौथा मंदिर। और 5वें मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है, कोल्लू मंड के अंदर। और कोल्लू मंड जो पड़ता है वो जोधपुर की फलोदी तहसील में पड़ता है। यहीं पर मेला भरता है बाबूजी राठौड़ का चैत्र अमावस्या के दिन। और यहीं पर प्रसिद्ध धाम रूपनाथ जी की, गिरनार में जन्म हुआ। गिरनार गुजरात में मंदिर, कांगड़ा में मंदिर, जाइल में इनका मंदिर, और जाजवा में इनका मंदिर, काली डूंगरी में इनका मंदिर, सिंबू धोरा में मंदिर, कोल्लू मंड में भी मंदिर। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ये प्रसिद्ध मंदिरों की इनकी हमने चर्चा की। अब कुछ विशेषताएं मैं अलग लिखवा रहा हूं आपको, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखो अलग क्या है सर वो विशेषता, सभी को लाइव सेशन में राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे क्लास ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपको संपूर्ण कल्चर, रीट की, पटवार की, ग्राम सेवक, आरएस तक की मिलेगी। अच्छे फैक्ट निःशुल्क मिलेंगे। देखिए एक तो इनका नाम आता है झरड़ जी। क्या नाम आता है,
जरड़ जी नाम आता है जो इनके बचपन का नाम है। गुजरात में इन्हें जरड़ जी के नाम से पूजते हैं। एक इनका नाम आता है साहब बालकनाथ। बालकनाथ के नाम से उत्तरी भारत में पूजते हैं, कांगड़ा, हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान में। इसके अलावा इन्हें रूपनाथ के नाम से पूजते हैं मारवाड़ के अंदर। कहाँ पर? मारवाड़ में इसे रूपनाथ के नाम से पूजते हैं। पिता, चाचा और दादा कौन है? पिता, चाचा व दादा। दादा की हत्या का बदला लिया, हत्या का बदला लिया। लो जी, इन्होंने इन सभी कार्यों को करके बदला ले लिया। आपको पता है छाछ मिलाने में हमें विभिन्न प्रकार की शब्दावली देखने को मिलती है। एक होती है नेड़ी, ध्यान से सुनना और आंसर देना। ये नेड़ी क्या होता है? एक होता है नांगड़ा। ये नांगड़ा क्या होता है? एक होता है नेत्रा। ये नेत्रा क्या होता है? एक होता है बिलोवना और एक होता है रेई या झिरनिया। कमेंट करो, मैं देख रहा हूं कि किसने सही आंसर देंगे, कौन कौन सही आंसर देगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये हमारे रूपनाथ जी थे। रूपनाथ जी से अच्छा फैक्ट क्वेश्चन पढ़े तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। रविवार के दिन इनके रोट चढ़ता है। बाल ब्रह्मचारी के रूप में इनकी पूजा होती है। माँ का नाम बताया नहीं आपने। इनकी माता श्री का नाम क्या था? केसर कंवर था। माता का नाम क्या था? केसर कंवर। पिता बुड्ढो जी, चाचा रूपनाथ, दादा धांधल जी। गुरु का नाम गोरखनाथ था। रूपनाथ के गुरु का नाम गोरखनाथ। तो हमने पूर्ण किया रूपनाथ जी से आने वाले सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से हमने हल कर दिया। यहाँ से प्रश्न रूपनाथ जी से नहीं जाएगा। अगला देवता हमारा है, उसका नाम है गौतमेश्वर बाबा। कौन सा है? गौतमेश्वर को पढ़ेंगे। और इसी गौतमेश्वर को आपको पता है कि भूरिया बाबा भी कहा जाता है। कैसा बाबा? भूरिया बाबा। लो जी, गौतमेश्वर और भूरिया बाबा अति इंपॉर्टेंट। इन्हें मान्यता कहां पर है तो याद रखना, इन देवताओं को मान्यता, अति इंपॉर्टेंट मान्यता बागड़ प्रदेश में है। कौन से प्रदेश में? बागड़ प्रदेश, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला। डूंगरपुर और प्रतापगढ़, और इसके अलावा कौन सा है? बांसवाड़ा। इस प्रदेश के अंदर इन्हें बहुत ज्यादा मान्यता है। इसके बाद प्रश्न बनता है मीणाओं के आराध्य देव है। किनके है? मीणाओं के आराध्य देव। लो जी, मीणाओं के आराध्य देव के रूप में पूजे जाने वाले गौतमेश्वर। और यहीं पर आपको पता है मीणा जनजाति के लोग कभी भी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। तो याद रखना, मीणा जन और जाति के लोग, मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा की, गौतमेश्वर की, भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। झूठी कसम नहीं खाते, या फिर कसम खाने के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलते मीणा जाति के लोग। अब देखो इनका प्रथम मेला कहाँ भरता है। इनके प्रथम मेले की चर्चा करें तो अति इंपॉर्टेंट है, वैशाख पूर्णिमा की चर्चा करेंगे। कौन सी पूर्णिमा है? वैशाख पूर्णिमा। और आपको पता होगा इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन अरनोद के अंदर मेला भरता है। सर, अरनोद कहाँ पर है? ये अरनोद है साहब प्रतापगढ़ की एक तहसील। और इसी प्रतापगढ़ की तहसील अरनोद में भूरिया बाबा का आकर्षित प्रसिद्ध मेला भरता है। इस मेले को कहते हैं मीणाओं का लक्खी मेला। किनका? मीणाओं का लक्खी मेला। अधिक से अधिक क्लास को शेयर करो। लक्खी मेला यही है। आपको पता है राजस्थान में सबसे बड़ा लक्खी मेला रामदेव जी का मेला है।
जबकि राजस्थान का प्रसिद्ध लखी मेला केला मैया करौली का मेला है, लेकिन मेलाओं का प्रसिद्ध लखी मेला यही है। इसके बाद हम बात करते हैं अरावली की। किसकी बात करते हैं? अरावली में मेला। कहां पर? अरावली में जो इनका मेला बढ़ता है वो बढ़ता है 13 से 15 अप्रैल। 13 से शुरू होकर 15 अप्रैल तक इनका मेला बढ़ता है। बताइए कहां बढ़ता है? नाना रेलवे स्टेशन। कौन सा है? नाना रेलवे स्टेशन। और नाना रेलवे स्टेशन पाली के अंदर यहाँ पर एक क्या है? पर्वत, और इस पर्वत का नाम है चोटीला या फिर चांदीला। चांदीला या चोटीला पर्वत पर इनका भव्य मंदिर, और इसी मंदिर के अंदर मेला बढ़ता है 13 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल। नाना रेलवे स्टेशन पाली जिला चोटीला या चांदीला पर्वत पर। ये लो जी पर्वत, यहां से एक नदी गुजरती है ऐसे, और इसी नदी को कहते हैं गंगा की पावनी। ये नदी कौन सी है साहब? ये गंगा की पावनी है। सर इसे गंगा की पावनी क्यों कहते हैं? क्योंकि मीणाओं के अंदर मीणाओं के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं। लो जी, अस्थियां विसर्जित करते हैं। मीणा जाति के लोग इसी सूखड़ी नदी के अंदर अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं। इसीलिए सूखड़ी नदी को गंगा की पावनी कहते हैं। यहीं पर गंगा घाट बना हुआ है, गंगा कुंड बना हुआ है। तो मीणाओं के अंदर अति प्रसिद्ध अति पवित्र नदी का नाम गंगा की पावनी सूखड़ी नदी है। और इनका एक मेला वैशाख पूर्णिमा अरनोद प्रतापगढ़ में, दूसरा मेला 13 से 15 अप्रैल को बढ़ता है। चोटीला पर्वत नाना रेलवे स्टेशन पाली में इनका क्या बना हुआ है? भव्य मंदिर बना हुआ है, और उसी मंदिर के अंदर इनका प्रसिद्ध मेला। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। गौतमेश्वर सूर्य के प्रतीक है। गौतमेश्वर किन के प्रतीक है? सूर्य के प्रतीक है और सूर्य के देवता। लो जी, ये हमारा कौन सा देवता था? गौतमेश्वर देवता। और इससे पहले हमने कौन सा देवता पढ़ा था? इससे पहले हमने देवता पढ़ा था अति इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट देवता, जिसका नाम क्या था? रूपनाथ जी। अगला देवता, और इस देवता का नाम क्या है? इस देवता का नाम है इल्लो जी। कौन सा देवता? अति महत्वपूर्ण। इल्लो जी को मान्यता कहाँ मिली? इस प्रश्न पर सबसे ज्यादा आप जाना कि इसे मान्यता सर कहाँ मिली, तो इसे मान्यता मिली मारवाड़ प्रदेश के अंदर। और आपको पता है कि इसी मारवाड़ प्रदेश में इनकी सवारी निकाली जाती है। और इनकी जो सवारी निकाली जाती है वो मारवाड़ में जालोर व बाड़मेर में निकाली जाती है। इनकी सवारी मारवाड़ के जालोर व बाड़मेर में निकाली जाती है, इल्लो जी की सवारी। और फिर प्रश्न अति इंपॉर्टेंट बनता है कि ये देवता कैसे हैं? तो ये देवता हैं जी छेड़ और छाड़ के। छेड़ और छाड़ के देवता कौन हैं? राड़ फाड़ के देवता कौन हैं? जल्दी से कमेंट करना। राड़ फाड़ के देवता कौन हैं? जिस प्रकार छेड़ छाड़ के देवता महाराज इल्लो जी। उसके बाद हम यदि इल्लो जी की कुछ और चर्चा करें, तो इल्लो जी की और चर्चा करने से पहले अति इंपॉर्टेंट बात जान लें कि बांझ रोग निवारक देवता कैसे हैं? बांझ रोग निवारक देवता यही है इल्लो जी। बांझ रोग निवारक देवता है। स्त्रियों के अंदर जैसे बांझपन जैसी रोग बीमारी आ जाती है, तो स्त्रियां इसी इल्लो जी के मंदिर जाती है और इल्ला और इल्ली नृत्य करती है। कौन सा नृत्य है? इल्ला इल्ली नृत्य किया जाता है। इल्ला इल्ली नृत्य ज्यादातर मारवाड़ जालोर बाड़मेर में होता है।
और बांझ स्त्रियां इस नृत्य को करती है और संतान प्राप्ति की कामना करती है। फिर प्रश्न, होलिका जो थी ना, इसी होलिका का पति, होलिका का पति वह प्रेमी का नाम क्या है? प्रेमी का नाम इलोजी। पति प्रेमी, सर प्रेमी जो है वो पति हो सकता है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है। पति क्या अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता? और जो प्रेम करता है वही प्रेमी कहलाता है। तो होलिका के पति इलोजी। अब इनकी पूजा, यदि बात आए पूजा की तो याद रखना इनकी पूजा कब होती है? धुलंडी और दूलंडी के दिन। कौन से दिन? दूलंडी त्योहार पर इनकी पूजा होती है। गुरुजी दूलंडी त्योहार कब आता है? याद रखना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन दूलंडी, दूल भरी दूलंडी त्योहार आता है। होली के दूसरे दिन जब पत्नी दुनिया से चली गई थी तो इलोजी ने पूरे गांव में एक जुलूस निकाला था। उसी जुलूस को धुलंडी या फिर आपको पता है गेर या फिर उसे इलोजी कहा जाता है। इसके अलावा देखो किस किस के देवता हैं। अविवाहित को चाहे दूल्हा चाहिए या फिर चाहे क्या चाहिए, दुल्हन चाहिए। जिसको दूल्हा चाहिए वो भी इलोजी को मान लेना और जिसको दुल्हन चाहिए वो भी इलोजी को मान लेना। इसके अलावा जिनको नव दंपतियां जो है, नव दंपतियों में यदि सुक्द नहीं है तो वो भी मान लेना नव दंपतियों में सुक्द का काम भी करता है। यदि किसी को पत्नी से तलाक चाहिए तो भी इलोजी महाराज एक छेड़छाड़ के देवता, ऐसा काम जरूर किया जा सकता है। तो इलोजी से बांझ रोग के निवारक छेड़छाड़ के देवता, इनकी सवारी निकाली जाती है जालोर बाड़मेर। मारवाड़ के देवता है दुलंडी। चैत्र शुक्ल की जगह चैत्र कृष्ण कर लो, बिल्कुल राइट है। चैत्र शुक्ल नहीं, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन इनका मेला दुलंडी के दिन बढ़ता है और नव दंपतियों के जीवन में सुखद काम करता है। जिसको दुल्हन नहीं मिली वो इलोजी को माने और जिसे दूल्हा नहीं मिला वो भी इलोजी को माने। अब हम अगले देवता की ओर बढ़ते हैं। इलोजी के बाद के देवता, इलोजी के बाद के देवता, और इलोजी के बाद के देवता का नाम क्या है? वीर फत्ता जी है। कौन है? वीर फत्ता जी। और वीर फत्ता जी एक गज्जारणी परिवार में जन्म लेते हैं। कैसा परिवार है? गज्जारणी परिवार में जन्मे थे। इतने बड़े देवता नहीं है, परिवार में इनका जन्म हुआ। अब देखो गज्जारणी परिवार में इनका जन्म हुआ। शस्त्र विद्या के ज्ञाता थे। लो जी, कैसे? शस्त्र विद्या के ज्ञाता। शस्त्र विद्या के ज्ञाता यदि कोई हो तो वो कौन थे? वीर फत्ता जी। ग्राम रक्षक देवता। लो जी, कैसे देवता? ग्राम रक्षक देवता। ग्राम की रक्षा की थी इन्होंने। गांव की मान और मर्यादा के लिए बलिदान दे दिया। नौछावर हो गए। कुछ भी किसी के बिना कहते ही इन्होंने अपना गांव की रक्षा के लिए पूरा बलिदान दे दिया। अगली प्रश्न आता है, आपको पता है कि भाद्रपद और भाद्रपद की जब भी शुक्ल पक्ष आती है और इसकी नवमी आती है तो इसी दिन इनकी पूजा की जाती है। वीर फत्ता जी की जन्म पूछे तो शांतु गांव, याद रखना जन्म होता है शांतु गांव, और शांतु गांव गुरुजी कहाँ पड़ता है? जालोर के अंदर। शांतु गांव जालोर के अंदर इनका जन्म हो जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को दिन मेला भरता है। ग्राम रक्षक देवता है। शस्त्र विद्या के ज्ञाता। गज्जारणी परिवार में इनका जन्म होता है। छोटे से देवता थे, इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेकिन वीर फत्ता शांतु गांव के देवता, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगले देवता की चर्चा करें तो अगले देवता हमारे कौन से हैं? देव बाबा। और आज हम बात करेंगे देव बाबा की। तो देव बाबा गुजरों के आराध्य देव हैं।
किनके आराध्य देव है, तो याद रखना गुज्जरों के आराध्य देव। और गुज्जरों के आराध्य देव के रूप में पूजा होती है किसकी? देव बाबा की पूजा गुज्जरों के आराध्य देव के रूप में होती है। और इनका मंदिर या फिर इनका जन्म या इनका मंदिर या फिर इनका क्षेत्र पूछे तो याद रखना इनका मंदिर, जन्म और क्षेत्र जो है वो है नगला। और नगला कौन सा? जहाज। और ये नगला जहाज कहाँ पड़ता है? लाइट की प्रॉब्लम और दिक्कत के कारण आज की क्लास को बस यही रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।